रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन का चार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं दी इसलिए कि ये आज जो है आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी सारी होल मार्केट के लिए, क्योंकि आज जो है एफ ओ एम सी के नंबर जो है वो अनाउंस होने हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो पूरी मार्केट में वॉल्यूम इन दिनों में नहीं था। वैसे भी 1 मई की छुट्टी के साथ जो है वो जो ब्रिज था जिसकी वजह से 4 दिन की छुट्टी भी थी, इसलिए बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आया। अब सारे ट्रेडर जो हैं वो आज फोकस्ड हैं 8 बजे एफ के नंबर निकलेंगे और 8:30 बजे जो है वो पावल जो उनका फेडरल रिजर्व बैंक का जो है सदर है वो स्पीच करेगा। उस स्पीच के बाद जो है मार्केट मूव करेगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अगर मार्केट पंप या डंप हुई तो कहाँ हमारे पास जो है की लेवल्स हैं जिसको हमने जो है वो फॉलो करना है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये देखें, ये लास्ट कैंडल ने तो कंफर्म किया है इस बुल ट्रेंड को, ये जो था। लेकिन लास्ट मंथ का कैंडल एग्जैक्टली जो है वो इस कैंडल के बराबर बंद हुआ है। तो अब यहाँ पे हम आगे दोबारा, अब हमारी जो मंथली जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंट है वो इसी कैंडल के ऊपर है। अगर इस कैंडल को नीचे पे इसने किया डंप हुआ, ये एक किस्म का डोजी कैंडल बनाया, तो हमारा होल मंथ जो है वो जाएगा डाउन ट्रेंड में। अगर मतलब इसने भी किया था वैसे, अगर आप ये देखें ना, ये जो कैंडल है इसने भी वैसे किया था, वो फेक डंप था। उसके बाद कैंडल बाकी मंथ में ऊपर आ गया था। अब चलते हैं इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे भी हमारे पास की लेवल ये जो दो रहेंगे, जहाँ हमें पता होगा कि अगर इस लेवल से नीचे गया तो हम अप या डाउन ट्रेंड में जाएंगे। ये आगे चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे जो है हमारा वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मेरे टाइम साइकिल के हिसाब से अब हम ब्लू जोन में वीकली में एंटर हो गए। ये लास्ट जो है उसको वो नहीं आ सका, और अब ये जो है दोबारा हमारी जो कैंडल्स हैं वो वीकली जो टाइम साइकिल है उसके अंदर एंटर हो चुका है। इसके अंदर अगर एक हाई बना तो वो बहुत पेटेंट आई होगा। मेरा दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ब्लू एरिया में जो हाई बनेगा उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, कि जो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हो सकती है। या जो ऑलरेडी हमारे पास ये बना हुआ है, ये वीकली का है, ये येलो जो लाइंस है, प्राइस इसको टच करके यहाँ कहीं भी और इस तरह वापस जा सकती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज कि अब यहाँ बनेगा एक हाई और उसके बाद प्राइस नीचे आएगी। वैसे तो जो है अभी तक इनसाइड बार में चल रहा है। देखें, ये इस कैंडल ने जो है ब्रेक किया था इस कैंडल ने, और ये दोबारा वीकली रेजिस्टेंस, ये देखें यहाँ जहाँ से गया था बायर लास्ट वीक में, दोबारा हम अप गए। अब इस वीक में दोबारा हम वापस आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रीटेस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन आज मेरे ख्याल में जो है ये रीटेस्ट या कोई फाइनल डायरेक्शन जो है वो लेगा बिटकॉइन। उसमें क्या, अगर आपको थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमी के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आज 25 पॉइंट्स उन्होंने अनाउंस किए तो मार्केट शायद ज़्यादा मूव ना हो। लेकिन अगर 75 हुए तो डंप होगी पूरी की पूरी मार्केट, 50 या 75। और अगर आज वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं फेडरल रिजर्व, तो मार्केट पंप होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। आफ्टर 2 ईयर्स के फेडरल रिजर्व ने जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो बंद कर दिया है। वैसे तो दो बड़े बैंक जो हैं वो बैंक करप्ट हो चुके हैं, तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं सबके, जो एक्सपेक्टेशन है वो है 25 की। 25 हुआ तो फिर मार्केट जो है अपना नॉर्मली जो साइकिल है वो फॉलो करेगी। अगर ना किया तो गुड न्यूज़ हमारे लिए है 0 और बैड न्यूज़ है 50 या 75 पॉइंट्स। तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे। आज यूरोप के 20 to 23 8 बजे तक का टाइम होगा। उसके बाद हम जो है मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगी इंशाल्लाह।
तो मैंने भी अपने ग्रुप में सिग्नल इसीलिए नहीं दिए थे कि पहले इस चीज़ की डिसीजन आ जाए, क्योंकि आप जब एंटर हो जाओ और उसके बाद मार्केट ट्रेंड चेंज कर ले तो फिर वो सारे सिग्नल जो है आपके स्टॉप लॉस हिट कर लेते हैं। वैसे भी मैं आज ग्रुप में बताऊंगा कि अपने स्टॉप लॉस जो है सारे टाइट रखें और अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस ले आएँ सारे, क्योंकि अगर आज कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा एंट्री के ऊपर तो हम दोबारा उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली पे जो बिटकॉइन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। ये जो लास्ट दिनों में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि ये गोक्स, ये जो गलत फेक न्यूज़ के ऊपर जो है इसने ये देखें यहाँ पे जो कैंडल बनाया था डोजी कैंडल। अब बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर दोबारा डोजी कैंडल बना, फिर प्राइस नीचे आई, लेकिन हमारा ये जो डेली रेजिस्टेंस था ना वो अभी तक वो जो है बरकरार है। उसमें क्या कि प्राइस गई ऊपर, अब ये इसने डेली बेस पे 3 दफ़ा इसे जो है रीटेस्ट कर चुका है इस पॉइंट को। क्या हो गया इसका, ठीक है ना जी। ये लेवल देखें 28,000 वाला, ये कल भी मैंने ग्रुप में बताया था कि अगर ये सेव रहा तो हम जो है अभी तक बुलिश मूव में है। अगर ये लेवल हमारा आज ब्रेक हो गया, मतलब आज का कैंडल क्लोज हुआ नीचे, विक नो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जैसे ये विक्स निकली हुई है ना कैंडल्स की, ये छोटी छोटी लाइनें, इनका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ प्राइस आती है, ये नीचे से होकर फिर दोबारा बाई हो जाती है। जैसा कि ये देखें इस कैंडल में, ये येलो वाले कैंडल में विक बहुत लंबी है और बॉडी छोटी सी है। बॉडी छोटी का मतलब ये है कि फाइनली ये ट्रेडर थे जो बचे थे, ये पहले पंप वाले थे, ये डंप वाले थे, सब बहुत ज़्यादा जो है स्टॉप लॉस इसने यहाँ पे हिट किए थे। वो मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी सारी वीडियो जो है टाइम सेंसिटिव होती हैं, अगर आप उनको दोबारा चेक करें तो आप देख सकते हो कि हाउ सक्सेसफुली हम जो है बिटकॉइन की मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये हमारा पैटर्न है ब्लू वाला, ठीक है ना जी। आज मेरा फ़ोन जो है थोड़ा, ये हमारा पैटर्न है 4 आवर टाइम फ्रेम वाला, ठीक है ना जी। तो इसमें आपने देखा होगा कि देखें प्राइस जो है वो गई है ऊपर, एग्जैक्टली हमारी दोनों लाइनें ऊपर वाली टच की हैं इसने, वहाँ से अब आई है नीचे। वैसे तो ये मूव जो है गिनी जाती है बेयरिश मूव, क्योंकि इसने हमारे ऊपर वाले एरिया को टच किया, क्रॉस नहीं किया। क्रॉस कर देती तो बुलिश हो जानी थी, लेकिन अभी ये वापस आ रहा है, वापस आके यहाँ से ये बाहर भी निकल सकता है। इसलिए 4 आवर में बेयरिश के ज़्यादा चांसेस हैं और बुलिश के कट हैं कम है। अगर आप देखो तो ये देखें, ये जो लास्ट वाला कैंडल है इसने एग्जैक्टली पहली ब्लू लाइन के ऊपर बाउंस किया है, और ये जो है एक अच्छा मूव जो है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से वापस बाउंस हो जाए तो। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से वापस बाउंस ना हुआ तो फिर ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और अगर ये क्रॉस कर गया इन लाइनों को, यहाँ पे आके बंद हुआ कैंडल, तो फिर ये एक नया लो बनाएगा। तो वो लो कहाँ पे बनेगा उसको हम थोड़ा सा फोकस कर देते हैं अपने डेली पैटर्न के ऊपर। तो डेली पैटर्न के ऊपर ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रॉस करके अगर कैंडल नीचे क्लोज हुआ तो हम बेरिश साइड पे हैं। अगर इस लाइन को बरकरार रखे, इन दोनों लाइनों को ऊपर बंद हो इस एरिए में, तो हम जो है सेव है, हमारी जो है बुलिश मूव है। इसके बाद चलते हैं हम ऑल्ट कॉइन की सिचुएशन देखने के लिए। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो वापस जा चुका था दोबारा, बिटकॉइन डोमिनेंस वापस गया। उसमें पहले तो ये देखें, अब पहले तो आप एफिशिएंसी देख लें हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं पैटर्न क्रिएट करता हूँ डेली पैटर्न की, कि प्राइस आई पैटर्न से बाहर, दोबारा एंटर हो गई, इसका मतलब इसने बेयरिश को वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया, बुलिश मूव में गई। यहाँ जैसे ही एंटर हो गया, मैंने तकरीबन अपनी जो ट्रेड्स थी वो आधी कर दी थी, हाफ कर दी थी। उसके बाद ट्रेड जो है ऊपर जानी शुरू हो गई, ये गया ऊपर, ये दोबारा हमारा जो एरिया है, जो बहुत पुराना एरिया
काफ़ी सालों का ये जो ब्लू एरिया है इसको इसने दोबारा क्रॉस किया, जो कि यही लग रहा था कि अब आल्ट कोइन जो है वो सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन होंगे। लेकिन इसने दोबारा जो है यहीं से एक डॉजी कैंडल बनाया और उसको जो है कल हम परसों जो है इसने इसको क्रॉस किया नीचे। अब इसकी ये जो मूवमेंट है ये स्कैंडल वाली, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि ये आया बेयरिश है या बुलिश, क्योंकि अभी तक ये दो कैंडल इनसाइड बाहर चल रहे हैं इस कैंडल के। ये अगर यहाँ से बाहर निकल जाएं, एक कैंडल भी क्लोज हो जाए, तो ये कंफर्म कर देगा कि हम डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पे। तो वो भी आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये डिसाइड हो जाएगा। वैसे एक और जो चीज़ मुझे नज़र आई थी वो इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आया था, थोड़ा सा है तो रेगुलर नहीं लेकिन थोड़ा सा लगता है। ये देखें, इसकी नेक लाइन बनती है ये वाली, अगर ये नेक लाइन ब्रेक कर जाए तो इसका हेड एंड शोल्डर के हिसाब से जो टारगेट होगा वो हमारा ये होगा 44.81। और यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि हम काफ़ी जो है आल्ट कोइन जो है जंप करेंगे, यहाँ तक आते हैं हम काफ़ी जो अर्न कर सकते हैं इनके अंदर। वरना अगर ये ऊपर निकल गया तो ये इसकी बुलिश मूव होगी और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है ये वाला 51.79। और अगर ये बुलिश मूव में आ जाए तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप अपने सारा कैपिटल जो है वो बिटकॉइन में चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ बिटकॉइन तो जाएगा ऊपर लेकिन आल्ट कॉइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन जाएंगे। वैसे ऑलरेडी डाउन है, उम्मीद तो मुझे ज़्यादा चांसेस यही है कि ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर चला गया तो आप अपनी सारी आल्ट कॉइन की जो ट्रेड्स हैं उनको बंद कर दें, अपना सारा कैपिटल जो है बिटकॉइन में ले आएँ, इसलिए कि बिटकॉइन जो है वो उसके बाद थोड़ा पंप होगा, क्योंकि ये बहुत हाई परसेंटेज है जिसमें कैपिटल पूरी होल मार्केट जो क्रिप्टो की है उसका 48% जो है वो अभी बिटकॉइन में है। और अगर वो 50% चला जाए तो फिर आप हिसाब लगा लें कि 5000 कॉइन्स हैं, अबव 5000, तो उनमें सिर्फ 50% बचेगा। तो वो डिवाइड करें आप बड़े कॉइन को छोड़ के, वो फर्स्ट जो है टॉप 100 कॉइन को छोड़ के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो छोटे कॉइनों के हिस्से में कोई भी चीज़ नहीं आती। तो ये तो था हमारा आज का एनालिसिस FOMC की मीटिंग से पहले का। तो मैं इंशाल्लाह आज का जो रात का कैंडल क्लोज होगा उसके बाद जो है मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं दोबारा लोड करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल नहीं आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो की जो है वीडियो मैं एक बनाता हूँ दिन में, लेकिन जो मेरा यूट्यूब जो टेलीग्राम का चैनल है वो मेरा पूरा दिन चलता है, उसमें पूरा दिन मैं जो है अपडेट देता हूँ। ये देखें आप, ये कल की थी 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन चल रही है, ये हर रोज़ जो है 2 से 3 अपडेट मैं अपनी देता हूँ। ये इंग्लिश में है, मेरा जो चैनल यूट्यूब का वो उर्दू में है, वो इंग्लिश में इसलिए रखा है कि वो दूसरे कंट्रीज़ के भी बंदे इसमें हैं, इसलिए उनको थोड़ी जो है उनकी हेल्प हो जाए। तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सारे जो चैनल्स हैं, मेरा टेलीग्राम का, अभी मैं फेसबुक का पेज भी ला रहा हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल भी, ये सब फ्री है। ये फ्री, इनमें सिर्फ पेमेंट आपकी जो होगी ना वो हमारी तरफ या अप्रिशिएट कह सकते हैं आप, पेमेंट तो वर्स्ट लफ्ज़ है, आप अप्रिशिएट सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हो कि आप थोड़ी इन चैनल्स को ज्वाइन करें और लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी तक, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अगर प्रॉफिट ना हो तो नॉन लूज़र ट्रेडर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।